अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ निहारी की रेसिपी, जो हम बाज़ार से अच्छी घर पर ही तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल कम बजट में, और वो भी हमारे घर के ही नॉर्मल मसालों से। और वो मसाला आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निहारी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा, शाही ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ली है मैंने काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून ही ली है मैंने लौंग, 4 अदद ली है मैंने बड़ी इलायची। दालचीनी के पीस लिए हैं, मेरे पास छोटे से थे तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए हैं। आपके पास बड़े हो तो आप 4 स्टिक बड़ी वाली लीजिएगा। और 4 ही यहाँ पर स्टिक्स मैंने ली हैं पीपली की। इसे लौंग ब्लैक पेपर भी कहा जाता है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी या ग्रोसरी स्टोर पर भी मिल जाएगी। जहाँ स्पाइसेस पड़े होते हैं उस सेक्शन में आपको पीपली आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा जावित्री के मैंने 3 पीस लिए हैं। बादियाने फूल लिए हैं 3 अदद, थोड़े से मेरे पास टूटे हुए थे तो ये 3 अदद ही हैं। 1 पीस लिया है मैंने जायफल का। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। इन्हें आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक फाइन पाउडर सा बना लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो ये मज़ेदार सा हमारा पाउडर निहारी का बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना कि फाइन पाउडर है। और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट बॉक्स में या जार में रख दीजिएगा तो आपका ये निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। पैकेट का लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर पे ही बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर निहारी मसाला हमारा रेडी है। इसके लिए लिया है मैंने बीफ, 1 kg बीफ लिया है, बोनलेस लिया है। इस तरह से पीस कटे हुए हैं इसके। आपके पास जो भी हो, बोन वाला भी हो तो उससे भी अच्छी बन जाती है निहारी। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 कप लेंगे हम ऑयल का। तो यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने ऑयल का, इसे गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे निहारी का मसाला। 1 2 3 4 टेबल स्पून मैं इसमें निहारी का मसाला ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से 15 मिनट तक भूना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 लीटर पानी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे अच्छी तरह से पकने के लिए। चाहें तो आप कुकर प्रेशर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि निहारी में ना प्याज जाती है ना टमाटर ना ही दही, तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे घर की नॉर्मल पतीले में ही बनाएं तो ये ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बस इसे हम कवर कर देंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो आप कवर हटाते हैं। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पानी सारा डिज़ोल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा है जितने की हमें निहारी की ग्रेवी रखनी है। नाइफ बिल्कुल इजीली अंदर जा रही है, इसका मतलब कि गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। नमक मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया है मैंने आटा। अब आटे की हम अच्छी सी एक लई बना लेंगे। आटे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आटा ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये हम इसमें मिक्स कर देंगे और फ़ौरन से ही चम्मच चलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि आटे का मिक्सचर इसमें अच्छी तरह से हल ना हो जाए। थोड़ा सा निहारी मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे इस तरह से 1 टेबल स्पून, और मीडियम फ्लेम पर इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और जो ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल था वो देखिए निकल आया है। तो चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। यम्मी से हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। देखिए मज़ेदार सी बीफ निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उसे आप मज़े लेकर खाएं, नान के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, जिसे भी खाएं। और साथ में लीमू, हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस काट के ऊपर से गार्निश करें इस तरह से। ऊपर से हरा धनिया डाल दें अगर आपको पसंद हो तो।
تو دیکھا کتنا آسان ہے گھر پہ ہی بیف نہاری بنانا، اور اتنے اچھے طریقے سے اور بالکل کم بجٹ میں ہم نے گھر پہ ہی اچھی سی بیف نہاری تیار کر لی۔ تو آپ بھی یہ ٹرائی ضرور کیجیے گا، لنچ میں بنا سکتے ہیں یا ڈنر میں بھی بنا سکتے ہیں یا صبح سویرے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ریسیپی اچھی لگی تو اسے ٹرائی ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس میں، فیملی میں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ بنا سبسکرائب کیے مت جائے، ساتھ ہی دیے گئے بیل آئکن کو ضرور پریس کریں، اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ تو چلتی ہوں، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔